नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT मैथमेटिक्स के कक्षा 12 के सोल्यूशन पे और एक्सरसाइज चल रही है 2.2। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया एक्सरसाइज 2.2 और अध्याय का नाम है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 2.2 नहीं दोस्तों, एक्सरसाइज 2 चल रही है, मतलब मिसक्लिनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली चल रही है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा PT सिद्ध करना है। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0,1। ये आपको कंडीशन दी गई है। सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स है, इसको हम थोड़ा इसका जो रूप है उसको परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम 2 का गुणा 2 का भाग कर दें, और या तो फिर हम 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस इनवर्स के पदों में लगा दें। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है कि हम लोग लिखेंगे कि 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, सवाल को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है tan इनवर्स एक्स, तो इधर जो 2 था उधर भाग पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 कॉस इनवर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलेंगे आगे। अभी हो गया आपका 1/2, फिर हो गया आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, और यही तो हमको प्रूव करना था। तो जो चीज़ हमको प्रूव करनी थी वो हमारे सामने है। नीचे हम लोग लिख देंगे लेफ्ट प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है कि आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कॉट इनवर्स। ठीक है, तो कॉट इनवर्स सिद्ध करना है, इसको लेकर के चलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कि PT मतलब प्रूव दैट, यहाँ पर हो गया आपका कॉट इनवर्स। अब ये हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका x/2। ठीक, और यहाँ पर है x बिलोंग टू। अब x किससे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to π/4। ठीक, ये दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सवाल को हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, और ये हो गया आपका कॉट इनवर्स। अब ये हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, जो सवाल हमारा लिखा हुआ है हम उसी सवाल को रिपीट करेंगे, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि हर का परमीकरण कर दिया जाए, और दूसरा रास्ता ये है कि 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो ठीक है, उसी फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लीकेबल करते हुए सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फार्मूला, रिक्वायर्ड फार्मूला 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और यहाँ पर फार्मूला एक लग रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू
2 साइन x बाई 2 और आगे हो जाएगा कॉस x बाई 2। चलिए सवाल को हल करेंगे। ये हो गया आपका कॉट इनवर्स, ठीक। अब यहाँ पर हो गया आपका अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। ये हो गया आपका, फिर प्लस अंडर रूट। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, फिर हो जाएगा माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक, अपॉन, अब नीचे आपका अंडर रूट। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। अब प्लस माइनस, यहाँ माइनस आए तो हम भी माइनस लगाएंगे। यहाँ पर हो गया आपका माइनस अंडर रूट। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से, और ये बड़ा ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया। ये पूरा सवाल हमने यहाँ पर नोट डाउन कर डाला। अच्छा, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलेंगे, अब ये हो गया आपका कॉट इनवर्स। अब हम इसे ज़रूरत के हिसाब से रीअरेंज करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, और ये लिख सकते हैं साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे वाले को हम लोग लिख सकते हैं साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, या फिर कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ज़रूरत के हिसाब से हम इसको अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। इधर हो जाएगा आपका साइन x बाई 2 माइनस सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट। फिर यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगा साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे कॉट इनवर्स, और ये स्क्वायर अंडर रूट को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ध्यान रखिएगा, सवाल आप तभी प्रूव कर पाएंगे जब राइट हैंड साइड पर आपकी प्रॉपर नज़र आएगी। अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2, और माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन x बाई 2। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, इधर ये और ये कैंसिल हो गया, जो बचा उसे नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 कॉस x बाई 2 अपॉन, नीचे हो जाएगा 2 साइन x बाई 2, और ये बंद कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका कॉट इनवर्स, ठीक है। फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस आधार पर यहाँ पर हो जाएगा कॉट x बाई 2, कॉट इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा x बाई 2। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लिखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और साथ में ये हो गया आपका प्रूफ। आई होप कि आप सभी लोगों को सवाल अच्छी तरीके से हम समझा पा रहे हैं। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
और क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत करते हैं। मिसक्लिनियस एक्सरसाइज चल रही है विविध प्रश्नावली, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, सवाल में क्या है? सवाल में कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पीटी। पीटी का मतलब होता है प्रूव दैट। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स, ठीक है। अब अंदर कितना हो गया उसको देखते हैं। ये हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। फिर से सवाल देखेंगे। ये है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ये चीज़ प्रूव करनी है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसे नोट करेंगे। यहाँ पर हो गया आपका tan इनवर्स। अब ये हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम सवाल को हल करने के लिए हमने माना कि कुछ हम ऐसा अंदर अरेंजमेंट करें कि जो अंदर का हिस्सा है वो tan में जाए, ताकि tan इनवर्स अंदर वाले tan को कैंसिल करके सवाल को बना सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि माना x बराबर cos थीटा करें। तो यहाँ पर हमने लिखा माना x बराबर cos थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स x। चलेंगे आगे। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब फिर आगे करेंगे सवाल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या मतलब होता है? तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्योंकि फार्मूला क्या लगा रहे हैं, फार्मूला हम ये लगा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास फार्मूला होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और एक होता है आपका कि cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहीं से अपनी ज़रूरत के हिसाब से cos थीटा की वैल्यू निकाल करके सवाल पे हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब ये हो गया आपका अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, अब माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर हम फार्मूला लगा रहे हैं कॉस थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, नीचे चलेंगे, नीचे हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया। आप देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, इधर इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ इससे ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। अब जो बचेगा उस रिमेनिंग पार्ट को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब अंदर हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का वर्गमूल आ गया कॉस थीटा बाई 2, और ये हो गया आपका अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2, और ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन
थीटा बाई टू अपॉन अंडर रूट टू कॉस थीटा बाई टू प्लस अंडर रूट टू साइन थीटा बाई टू, ये हो गया आपका। अब हमने अंश और हर दोनों से अंडर रूट कॉमन लेकर के काट दिया, ठीक। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमने यहाँ पर और भी कॉमन लिया। हमने कॉमन लिया टेन इनवर्स और अंदर ही कॉमन लिया हमने ऊपर से अंडर रूट टू कॉस थीटा बाई टू, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस और ये हो गया आपका साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू अपॉन नीचे से कॉमन ले लिया अंडर रूट टू कॉस थीटा बाई टू और ये बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, ये, और इसको ऐसे बंद कर दिया। इधर ये और ये कैंसिल हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूला हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। इस आधार पर ये बनेगा जा करके टेन इनवर्स अंदर 1 माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई टू, ठीक। एक फार्मूला होता है, फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, अब बाई टू भी कर दे ऐसे, बाई टू इज इक्वल टू, ये होता है आपका कितना, ये होता है आपका टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ठीक। ये अप्लाई कर देंगे तो टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका टेन इनवर्स, ठीक, और इधर टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये हो गया आपका। अब यहाँ से आपका आ गया पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। थीटा का मान रख देंगे तो लिख दिया थीटा का मान रखने पर और जब थीटा का मान रख दिया तो ये हो गया पाई बाई फोर माइनस, अब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, और नीचे हमने यहाँ पर लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब सवाल को आपने प्रूव कर दिया। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है और बेहतर तरीके अपना रहे हैं ताकि सवाल को सुनियोजित तरीके से आप तक पहुंचा सके, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, यहाँ पर भी कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो हमने यहाँ पर लिखा पीटी। सवाल क्या है आपका, ये है आपका 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 इंटू साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए भाई किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जरा सवाल को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 इंटू साइन इनवर्स 1 बाई 3। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है हमारा क्या, फार्मूला हमारा होता है, काले पेन से फार्मूला बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का मान कॉस इनवर्स एक्स के पदों पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 को बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स, और कितना हो जाएगा आपका 1 बाई 3। अब हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई बाई 8 प्लस ऋण ऋण का गुणा धन 9/4, और ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1 बाई 3, ठीक है, सभी लोगों को पता है।
अब हम लोग आगे चलेंगे सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर 9 पाई बाई 8 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 9/4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3। ध्यान रखिएगा, बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको इस तरीके के सवालों को हल करना है तो आपकी नज़र राइट हैंड साइड पर बराबर होनी चाहिए। तो अब आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं कि आपका आ रहा है साइन इनवर्स। तो हमको क्या करना है कि कॉस इनवर्स का मान साइन इनवर्स के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर। फार्मूलों को याद नहीं करना, फार्मूलों को समझ लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 9/4 और इधर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स √1 - 1/3 का होल स्क्वायर। फिर आगे 9/4 साइन इनवर्स √, ये हो गया आपका 1 - 1/9। तिरक गुणा करेंगे, 9 कम 9, 9 में 1 घट गया तो 8। ये हो गया आपका 9/4 साइन इनवर्स √8/9। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 √2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9/4 साइन इनवर्स 2 √2 और 9 का वर्गमूल निकलेगा आपका 3। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ पर लिख दिया और सवाल प्रूव हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रूव। आई होप कि आप सभी लोगों को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।